हो गया सर? डन डन, थैंक यू। हो गया हो गया हो गया, थैंक यू। ठीक है सर। बायोलॉजी। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। हाँ सर। कल पेपर पे समझाया था, थोड़ा बहुत समझा है क्या? हाँ पूरा ही समझा। हाँ, ड्यू टू पावर कट वो प्रॉब्लम हो चुकी थी, बाद में मोबाइल से कंटिन्यू किए थे अपन ने। हाँ। तो आज अच्छे से समझ लेंगे यहाँ पर स्क्रीन के पीपीटी के थ्रू। स्टार्ट करें या रुके? कोई अच्छा है आ रहा है धीरे धीरे सब? बहुत कम है अभी। 17 है फिर भी। तो बताओ, कॉर्निया और आइरिस, ठीक है, पहले बताओ आइरिस किसका पार्ट है? आउटर लेयर, मिडल लेयर या इंटरनल लेयर? इंटरनल लेयर। 3 कोट है, ठीक है। आउटर कोट, आई गेस ये आशीष राउत है, इफ आई एम करेक्ट। इसकी आवाज है। हाँ, तो मिडल लेयर, ठीक है। आशीष ही बता दो अब। आशीष, आइरिस जो है वो मिडल कोट जो है, आई के 3 लेयर्स होते हैं, आउटरनल, एक्सटर्नल बोल दो या आउटर बोल दो, फिर मिडल और इंटरनल, ठीक है। 3 लेयर्स होती है, उसमें से आप बोल रहे हो मिडल लेयर का, मिडल लेयर बनाता है आइरिस। तो आइरिस में आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। आइरिस किसके प्रोजेक्शंस, किसका प्रोजेक्शंस है? सिलियरी बॉडी का या कोरोइड का? सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी सिर्फ आइरिस ही बना, आइरिस का प्रोजेक्शन निकालता है क्या? और कोई सिलियरी बॉडी का कुछ फंक्शन बता सकते हो आप? सिलियरी बॉडी कलर, विजिबल कलर। ठीक है, मतलब यू मीन टू से कि आई का आइरिस, ठीक है, आई का आइरिस ऐसा एक पार्ट है जो पिगमेंटेड है। मतलब हम जो बोलते हैं किसी की ब्राउन आइज है, किसी की ब्लैक है, किसी की ब्लू है, सो यू एक्चुअली मीन टू से कि वो आइरिस का कलर हम बोल रहे हैं, ऐसा बोलना चाहते हो? हाँ यस, सर। यू आर करेक्ट। ठीक है, तो मैं ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आशीष, सिलियरी बॉडी का प्रोसेस आइरिस है, आई एम करेक्ट? क्या सिलियरी बॉडी का प्रोसेस सिर्फ आइरिस है और कुछ सिलियरी बॉडी का फंक्शन है? ये पूछ रहा हूँ। हाँ, लाइट को। ठीक है, कोई गर्ल्स में से मौका देते हैं, गर्ल्स में से कोई बोलिए, इफ एनीवन नोज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलियरी बॉडी? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल। हाँ, किसने बोला कॉन्ट्रैक्शन? हाँ, दो आवाज आ रही है, कोई एक बोलो पहले। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जब लाइट ज्यादा अमाउंट में आती है, कम अमाउंट में आती है। ठीक है, गौरी की है आवाज आई गेस। तो गौरी मुझे ये बताओ, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शंस ऑफ मसल ये सिलियरी बॉडी का फंक्शन है कि आइरिस का फंक्शन है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। अच्छा, एक्वस ह्यूमर या एक्वस फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय व्हिच टाइप, मतलब कौन सीक्रेट करता है ये? एक्वस फ्लूइड या एक्वस ह्यूमर? सिलियरी बॉडी। करेक्ट, माधवी है आई गेस ये। हाँ ठीक है, तो एक बार रिकॉल करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे सब जन आई गेस 24 है, सो स्टार्ट। मुझे ये बता देना, कोई मीनल का चेहरा मुझे दिख रहा है। मीनल, इतना बता दो कि ये आपको ह्यूमन आई की स्लाइड दिख रही है क्या? विजिबल है? हाँ, ठीक है। तो देखो, म्यूट कर दो सब जन अपना माइक अगर चालू हो इन केस, ठीक है। तो हम देख रहे थे आई में जो पार्ट हमने पढ़ चुके थे, ठीक है, दैट वाज हमारा राइट पार्ट्स ऑफ आई, ठीक है, पार्ट्स ऑफ आई। सो आई में सबसे बाहर का, ठीक है, सबसे बाहर का जो हमारा कोट है आपको पता है, तो एक्सटर्नल कोट इज ये जो सबसे लास्ट दिया है एक्चुअली, ठीक है। स्क्लेरा पढ़ा है आपने। स्क्लेरा एंटीरियरली क्या बनाता है? स्क्लेरा एंटीरियरली एक ट्रांसपेरेंट शीट बनाता है जिसका नाम है कॉर्निया, ठीक है, जो नॉन मस्कुलर है, पढ़ चुके हैं हम। अब उसके बाद मिडल लेयर या मिडल कोट बोल दो, मिडल कोट जो कि वस्कुलर है और उसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द मिडल कोट और मिडल लेयर ऑफ द आई
इज कॉल्ड एज एक एक्सटर्नल एक मिडल। तो जो मिडल लेयर है उसका नाम क्या है? कोरोइड। स्पेलिंग बोले तो भी CHOROID, ठीक है, CHOROID, कोरोइड, यू नो इट, ठीक है। तो एक कोरोइड में लिखता हूँ CHOROID, कोरोइड, ठीक है। कोरोइड इज द स्ट्रक्चर, राइट। सो कोरोइड जो कि वस्कुलर है, एंटर के लिए सामने आके क्या बना देता है? एक सिलियरी बॉडी, करेक्ट। सिलियरी बॉडी के अब निकलते हैं प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब वो सिलियरी बॉडी क्या बनाता है? सिलियरी बॉडी एक तरफ बनाता है आइरिस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये आपका स्क्लेरा था सबसे बाहर का, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि ये आइरिस है, ट्रांसपेरेंट शीट, ठीक है, विच अलाउस, देखो क्या लिखा है, ट्रांसपेरेंट शीट विच अलाउस द लाइट इनटू द आई, ठीक है। लाइट को आई के एंटर करने के लिए कॉर्निया हेल्पफुल होता है, करेक्ट, राइट। अब उसके आगे हमने देखा था कि उसके आगे देखा था कॉर्निया के बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट जो है ये आपका ट्रांसपेरेंट शीट, सामने का कॉर्निया, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है, ठीक है, तो ये है, देखो अच्छे से देखो डायग्राम को, ये जो आपकी बॉडी है ये सिलियरी बॉडी है। सिलियरी बॉडी क्या सीक्रेट करती है? सिलियरी बॉडी सीक्रेट करती है, आपको पता है, एक्वस, ठीक है, एक्वस फ्लूइड। आप बहुत सारे किताबें में आपको और एक नाम दिखेगा एक्वस की बजाय, आपको दिख सकता है वाटरी, ठीक है, वाटरी फ्लूइड। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक्वस मतलब वाटर ही है कहीं ना कहीं। सो द कंपोजिशन ऑफ एक्वस ह्यूमर और एक्वस फ्लूइड इज 99% इज वाटर, ठीक है, 99% वाटर रहता है और एटलीस्ट 0.5 to 1% प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब ग्लूकोज, ये सब चीजें रहती है, ठीक है। 99% यू हैव टू कंसीडर एज कि उसमें वाटर रहता है। इसके आगे तो अच्छे से आप देखो, बहुत सारे जब मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछा था तो किसी ने आंसर दिया था कि कॉर्निया अगर आईज ओपन किए तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? ट्रांसपेरेंट शीट विच इज कॉल्ड एज कॉर्निया। यू आर वेरी करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रांसपेरेंट शीट मिलेगी जो एक्चुअली विजिबल नहीं होती है, डायरेक्टली आइरिस दिखती है, ठीक है। तो ये आपका सिलियरी बॉडी, ठीक है, ये आपका सिलियरी बॉडी जिससे निकला एक प्रोजेक्शन आइरिस, ठीक है। तो मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका सामने तरफ आइरिस, करेक्ट। ये यहाँ पर एक आइरिस, ठीक है, और यहाँ पर एक आइरिस। तो और बीच में, ठीक है, ये दोनों आइरिस आपको दिखाई लेबल्ड किया हुआ, करेक्ट। बीच में जो ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज प्यूपिल, आपको पता है। नाउ अब अच्छे से देखो, एक्चुअल में आपको जो सर्कुलर, ठीक है, जो आपको आइरिस दिख रहा है और बीच में आपको प्यूपिल छोटा सा अपर्चर दिख रहा है, जस्ट उसके बिहाइंड आपको मिलेगा लेंस, ठीक है। तो ये जो रीजन है कौन सा? ये जितना रीजन दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ पर, ठीक है, मैंने हाफ मून शेप जो स्ट्रक्चर बनाया है आपके स्क्रीन पर, वो पूरा एक्वस ह्यूमर है जो किससे सीक्रेट किया जाता है? सिलियरी बॉडी से सीक्रेट किया जाता है। तो अब अच्छे से देखो, एक्वस ह्यूमर किसके कांटेक्ट में आ रहा है? डायरेक्टली एक्वस ह्यूमर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है लेंस के। आइरिस असाइड है, मतलब सपोज करो ये आपका आइरिस का बॉल है, ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, और बीच में छोटा सा अपर्चर प्यूपिल, ठीक है। तो आप इधर देखो और उधर देखो, तो आईज आपकी जो आई बॉल है छोटा सा, वो कहीं ना कहीं आइरिस जो है वो मूव करता है, करेक्ट। वो मूव करता है मतलब अकॉर्डिंग टू द लाइट, जैसे जैसे जहां जहां से लाइट आ रही है। सपोज करो अभी आपको यहाँ का ऑब्जेक्ट दिखना है और यहाँ का ऑब्जेक्ट दिखना है। मान लो मैं राइट साइड का ऑब्जेक्ट दिखना चाहता हूँ, तो मैं अपना हेड राइट साइड में टिल्ट करूंगा और वहां से लाइट रेस जब मेरे आइरिस में एंटर करेगी तो आइरिस के अंदर किस में एंटर करेगी? एक्चुअली प्यूपिल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने एक ड्रॉ किया, सपोज करो ट्री, ठीक है, मैं एक छोटा सा ट्री ड्रॉ करता हूँ। तो ये है आपका सपोज करो ट्री, करेक्ट, और मैं एक यहाँ पर ट्री ड्रॉ कर रहा हूँ, एक है यहाँ पर आपका ट्री। तो इस टर्म्स में क्या होगा? अब लाइट रेस सपोज करो, अब आपको ये राइट वाला है पकड़ो आपका, ठीक है, और ये लेफ्ट वाला ट्री है। अब आपको राइट वाला ट्री देखना है तो लाइट रेस आपकी यहाँ से एंटर करेंगे, करेक्ट। अब आपको लेफ्ट देखना है तो कंपल्सरी लाइट रेस यहाँ एंटर करेगी। तो कहीं ना कहीं लाइट रेस जहां से एंटर करती है, ठीक है, वो आपका प्यूपिल है। प्यूपिल को एडजस्ट कौन करता है? आइरिस, क्योंकि प्यूपिल इज द सेंटर मोस्ट अपर्चर और उसके बाहर जो मसल्स है वो किसकी है? वो आइरिस के है। तो आइरिस रेगुलेट करती है इधर उधर। जस्ट आइरिस के पीछे आपको क्या मिलेगा? लेंस। ऐसा समझो, हाँ, ऐसा इसको समझो, एग्जांपल लेके, आप अपने घर पे हो, अच्छे से देखना, आप अपने घर पे हो, वो टोटल घर के अंदर आप हो। डिपेंड अपॉन द कंडीशन, यू कैन बी इनसाइड द किचन, यू कैन बी इनसाइड द बेडरूम, यू कैन बी इनसाइड द हॉल, और यू कैन बी इनसाइड द स्टोर रूम, ठीक है। आपका पोजीशन अकॉर्डिंग टू योर
फंक्शन, जैसा जैसा आपको काम आएगा वैसा वैसा आप मूवमेंट करोगे। कभी किचन में चले गए, ठीक है, कभी बेडरूम में आ गए, कभी हॉल में चले गए, कभी स्टोर रूम में चले गए। बेस्ड अपॉन योर लोकेशन यू, बेस्ड अपॉन योर फंक्शन यू कैन चेंज योर लोकेशन। आप अपना लोकेशन बदल सकते हो, बट दैट एक्चुअली मीन्स कि अगर आपने अपना लोकेशन बदला तो आपने अपना घर बदल दिया नहीं। यू आर स्टिल इनसाइड योर होम। थिंग इज दैट यू हैव चेंज योर लोकेशन। आप एक रूम से दूसरे रूम में गए हो क्योंकि आपका काम यहाँ नहीं हो रहा था, आपका काम वहां हो रहा था। करेक्ट है। वैसे ही आइरिस सपोज करो ये है, ठीक है, आइरिस ये है, और मानकर चलो आइरिस के सेंटर मोस्ट यहाँ से क्या निकल रही है, ठीक है, यहाँ से आपकी निकल रही है आपकी छोटी सी प्यूपिल। तो गोल सा स्ट्रक्चर, बीच में से निकले प्यूपिल, ठीक है। अब आपको इधर वाला ऑब्जेक्ट दिखना है, आइरिस विल टर्न इन दिस पोजीशन, प्यूपिल से लाइट रेज ऐसे एंटर करेगी अंदर, ठीक है। अब आपका फंक्शन वहां था, करेक्ट। अब आपको इधर का ऑब्जेक्ट देखना है, अब क्या होगा, अब आप अपना हेड, ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी, ठीक है। अब अपना हेड आप किस तरफ टिल्ट करोगे, यहाँ था आइरिस, करेक्ट, ऐसा था आपका आइरिस, और यहाँ पर था आपका प्यूपिल। आप सामने का ऑब्जेक्ट देख रहे थे, लाइट रेज एंटर हो गई, आपने देख लिया कहां से, वो भी लेंस पे जाएगी। अब अपना हेड इधर टर्न किया, आइरिस इधर आ गई, यही अभी भी प्यूपिल वही है, लाइट रेज फिर एंटर करेगी। व्हाट आई मीन टू से फोकस, ठीक है, लेंस का पोजीशन चेंज नहीं होगा। आइरिस अपना देखो, आइरिस ऐसा है, हमने एक कट किया हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन दिख रहा है। अगर हम सामने से देखो तो सामने से मैंने आपको बताया, सामने से आप कैसे विजिबल कर सकते हो। तो ये है आपकी आइस, पकड़ लो, ठीक है, ये आपकी आइस, बीच में क्या होगा आपका आइरिस होगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया छोटा सा अपर्चर जिससे लाइट रेज एंटर करेगी, वो है आपका क्या, प्यूपिल। और आज देखेंगे मसल्स की, आइरिस में मसल्स होते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं, कुछ रेडियल होते हैं, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर सर्कुलर मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ सर्कुलर मसल्स, ठीक है, और दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर कुछ रेडियल मसल्स प्रेजेंट रहती है। तो रेडियल एंड सर्कुलर टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन द आइरिस सराउंडिंग द प्यूपिल। प्यूपिल को सराउंड करते हुए रेडियल और सर्कुलर मसल्स है, ठीक है। वो कम होगी, वो एक्सटेंड करेगी, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, डायलेट हो सकती है। क्यों, प्यूपिल के आइरिस का अपर्चर, मतलब प्यूपिल को डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। क्यों, ताकि लाइट ज्यादा आ रही है कम आ रही है उसके डिपेंडेंस से प्यूपिल एक्सटेंड होगी। बट यू नीड टू फोकस कि भले ही आप एक रूम से दूसरे रूम में जाओ, आप अभी भी घर में हो, भले ही आइरिस के अंदर का प्यूपिल या आइरिस मूव डाउन किया वहां के लाइट रेज एंटर करने के लिए, आइरिस इधर मूव डाउन किया वहां की लाइट रेज एंटर करने के लिए, बट दैट लाइट रेज विल फाइनली हैव टू रीच द लेंस। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मैकेनिज्म में देखेंगे कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर द बेसिक मीडियम्स, ठीक है, ठीक है, रिफ्रैक्शन आर द बेसिक मीडियम फॉर प्रोड्यूसिंग द इमेज ऑन द आई का पर्दा, दैट इज रेटिना। रेटिना पे इमेज फॉर्म करने के लिए आपको लाइट रेज को बेंड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ने के पहले एक छोटा सा फंक्शन बता देता हूँ किसका, एक्वस ह्यूमर का, ठीक है। आपने तो पढ़ा है कि वो रोज सीक्रेट होता है, रोज उसका ड्रेनेज होता है, ठीक है, सिंथेसिस ड्रेनेज रोज होता जाता है। बट आपको और एक चीज फंक्शन करना समझना है। सपोज करो मैं लेता हूँ ट्री को एकदम सेंटर में, ठीक है, ट्री को एकदम सेंटर में लेता हूं मैं, तो मानकर चलो ये है आपका ट्री, ठीक है, ये आपका ट्री है। अब लाइट रेज, ठीक है, अब लाइट रेज यहां से एंटर करेगी, ठीक है। अब when the light rays will enter, which is the first part of the eye that light rays has to cross, that is the transparent sheath called as cornea। वो किसकी थी, पीछे तरफ स्क्लेरा, आगे तरफ कॉर्निया, करेक्ट। तो ये किया उसने, कॉर्निया को क्रॉस। जैसे ही वो कॉर्निया को क्रॉस करेगा, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, CAL, कॉल, ठीक है, जो आप लॉकडाउन के टर्म पर हर किसी को करते जा रहे हो, कॉल, बिकॉज यू आर नॉट, आपका कहीं ना कहीं टाइम पास करने के लिए आप किसी ना किसी को तो फोन करते होंगे, कैसे भी याद करो। तो कॉल, कॉल मींस कॉर्निया, उसके बाद क्या आएगा आपका एक्वस ह्यूमर और वाटरी फ्लूइड कंपोजिशन, 99% वाटर, 1% कैन बी प्रोटीन्स, कैन बी ग्लूकोज, ठीक है, करेक्ट, एनर्जी के टर्म्स के लिए। तो कॉर्निया से लेकर, ठीक है, मैंने लर्न करवाया है आपको, तो ये आ जाएगा आपका कॉर्निया, और अंदर तरफ आ जाएगा आपका क्या, लेंस। व्हाई वी आर नॉट राइटिंग आइरिस, यू हैव टू फोकस, ठीक है। ये कैसा क्वेश्चन है पता है, आइरिस हम क्यों नहीं बोल रहे हैं कि एक्वस ह्यूमर के बाद सर आइरिस आएगा फिर लेंस आएगा। अगर आपके घर के बाहर एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो आपको घर के, म्यूट कर दो अपनी माइक को, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है और उसको आपके घर के अंदर आपको ढूंढते हुए आना है,
ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो गेट ओपन करेगा। गेट ओपन करने के बाद अगर वो डायरेक्टली किचन में आता है या बेडरूम में जाता है, आई एम सेइंग कि अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ठीक है, वन सेकेंड। सो अगर कोई पर्सन आपके घर पर एंटर कर रहा है तो उसको अगर आपके घर पर आना है, ठीक है, एक पर्सन को आपके घर के अंदर एंटर होना है, ठीक है, तो वो पर्सन जब आपके घर पर एंटर होगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको गेट ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अगर लाइट रेज एंटर कर रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कॉर्निया क्रॉस करना पड़ेगा, करेक्ट है। उसके बाद उसको एक्वस फ्लूइड मिलेगा। तो घर के अंदर आने के बाद वो ये नहीं बोल सकता ना कि मुझे किचन में जाना है या मुझे बेडरूम में जाना है, वो डायरेक्ट ये बोल सकता है मुझे गेट के बाद ये घर में जाना है। क्यों? क्योंकि घर पे जाने से उसका फाइनली काम हो ही जाएगा, क्योंकि घर के कोई ना कोई पार्ट में तो आप हो गए ही, भले ही इधर या उधर कहीं ना कहीं तो हो गए। तो लाइट रे जब एंटर करेगी कॉर्निया, कॉर्निया के बाद पूरा क्या आएगा, एक्वस फ्लूइड, ठीक है। अब एक्वस ह्यूमर या एक्वस फ्लूइड, वाटर फ्लूइड, अब वो एंटर करेगा आइरिस के प्यूपिल के थ्रू लेंस पे। डिपेंड अपॉन द पोजीशन, आइरिस इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, आइरिस इस तरफ भी हो सकती है। यू आर मूविंग योर आइरिस अकॉर्डिंग टू द लाइट। आपको इधर देखना है उधर देखना है, अब आपकी आइज मूव करते हो, बट वो फाइनली किसको क्रॉस करेगी, लाइट कहां से भी, मतलब लाइट कहीं से भी आए वो आइरिस के अंदर प्यूपिल को क्रॉस करके फाइनली पहुंचेगी लेंस पे। दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर कॉल कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर के बाद डायरेक्टली आपका क्या आ जाता है, लेंस, ऐसा, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन ये आता है कि लाइट रेस का पाथ बताओ, तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। एक्वस ह्यूमर का तो पढ़ लिया, कॉर्निया और लेंस के बीच में रहता है एक्वस ह्यूमर, करेक्ट। तो अगर आपको कोई पाथ पूछता है कि लाइट का पाथ बताओ, तो कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आइरिस, प्यूपिल, फाइनली लेंस, करेक्ट, राइट। अब हम पढ़ते हैं सिलियरी बॉडी, याद रखना सिलियरी बॉडी सीक्रेट करता है एक्वस ह्यूमर। अब हम पढ़ते हैं दूसरा फ्लूइड, ठीक है, दूसरा फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज, मैंने बताया आपको दो टाइप के फ्लूइड रहते हैं, ठीक है। द सेकंड टाइप ऑफ फ्लूइड इज विट्रस, ठीक है, विट्रस ह्यूमर। विट्रस, व्हाट डज विट्रस मींस? विट्रस मींस, सिंपल में लिख रहा हूं, सब अपने कॉपी में लिखना, विट्रस मींस ग्लासी। ग्लास जैसा सर नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको, ठीक है। सो विट्रस मींस ग्लासी, ग्लासी अपीयरेंस है, ठीक है। बाद में सबसे नीचे लिखता हूं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, आएगा, अब स्लाइड अच्छे से दिख रही है थोड़ा, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो बीच वाला सेंट्रली जो जेल जैसा पार्ट है, ठीक है, जेल जैसा पार्ट है, या आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत उसका नेचर, हाँ, रिमेंबर कि एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर बोथ आर ट्रांसपेरेंट। सर ऐसा क्यों? जेल है तो ट्रांसपेरेंट कैसा? देखो उसका नेचर ट्रांसपेरेंट है, बट उसका नेचर ट्रांसपेरेंट है, बट अगर वो उसका नेचर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लाइट रेज जो है वो प्रॉपरली लेंस से होकर बेंड करके आगे फॉर्म नहीं करेगी। देखो मैं आपको क्या बता रहा था, सपोज करो मैं लाइट के जगह मैं ट्री के जगह एक ले रहा हूँ कैंडल, तो ये जलता हुआ कैंडल है, ठीक है, आगे जलती हुई। सपोज करो कैंडल की लाइट रेज आपके आई में एंटर करेगी, तो कॉर्निया के बाद जब वो एक्वस ह्यूमर पे बेंड, एक्वस ह्यूमर में आ जाएगी ना, तो आपने बचपन में देखा होगा कि बकेट ली या ग्लास लिया, ग्लास में एक रॉड डिप कर रहे हो, पेंसिल डिप कर रहे हो, जस्ट अबव द वाटर यू कैन डायरेक्टली सी द पेंसिल क्लियरली विजिबल, ठीक है। बट एज यू विल एंटर द पेंसिल इनसाइड द वाटर यू विल सी दैट ड्यू टू एक एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है, अगर आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो जैसी पेंसिल एंटर होगी तो वो थोड़ा बेंड हुई दिखेगी। तो कहीं ना कहीं हम मैकेनिज्म में बाद में पढ़ेंगे, बट आपको एक स्लाइटली एक्वस ह्यूमर का फंक्शन बता दे रहा हूँ कि लाइट रेज, ठीक है, लाइट रेज जब यहाँ से आगे एंटर होगी कॉल से, मतलब कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, और अब कहाँ गिरेगी वो, आइरिस के अंदर के पीपल को क्रॉस करके लेंस पे, तो यहाँ से होता है बेंडिंग,
ठीक है, यहाँ से थोड़ी बहुत बेंड होगी क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में आपका आंखों का पर्दा है, तो ये आपकी कैंडल, ठीक है, ये लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज आ रही है, अगर बेंड नहीं होगी ना तो कहीं ना कहीं इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा रेटिना पे। तो इमेज फॉर्म करने के लिए एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दोनों भी हेल्प करता है विद द मीडियम रिफ्रैक्शन। तो लाइट रेज जब एंटर करेगी पहले एक्वस ह्यूमर बेंड करेगा, फिर लेंस के थ्रू विट्रस ह्यूमर और बेंड करके फाइनली इमेज फॉर्म कर देगा रेटिना पे। सो बोथ द ह्यूमर्स और बोथ द फ्लूइड हेल्प्स इन द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज ऑन द रेटिना, करेक्ट, बट वन इज स्लाइटली वन इज आप ऐसे बोल सकते हो, एक जो ह्यूमर है वो परमानेंट है, एक है टेम्परेरी, वो रोज सीक्रेट होता है। एक्वस टेम्परेरी है। विट्रस का नेचर कैसा है, वो ग्लासी है, या अगर उसको बोलूं तो वो जेल लाइक है, ठीक है, जेल लाइक उसका अपीयरेंस है। तो हमने कर पढ़ लिया है। तो ये आपका होगा लेंस, ठीक है। लेंस के बाद फाइनली आपका क्या स्ट्रक्चर आएगा, लेंस के बाद जो आपका फाइनली स्ट्रक्चर आने वाला है वो है आपका रेटिना, ठीक है। लेंस के पीछे विट्रस ह्यूमर के बाद आपका क्या आएगा, विट्रस ह्यूमर के बाद आएगा आपका डायरेक्टली रेटिना। तो मैंने आपको बताया क्या कल लर्न करने के लिए, अगर कोई नहीं दिखा होगा बुक पे तो LVR, ठीक है, लास्ट टाइम रिवाइज कर रहा हूँ। LVR मतलब क्या, लेफ्ट, L से आएगा लेफ्ट, R से आएगा रेटिना, L से आएगा लेफ्ट, R से आएगा राइट, ठीक है, L से आएगा लेफ्ट, R से आएगा राइट, L से आएगा लेंस, R से आएगा रेटिना। तो विट्रस ह्यूमर के लेफ्ट और राइट क्या आएगा, विट्रस ह्यूमर के लेफ्ट में आएगा लेंस, विट्रस ह्यूमर के राइट में आएगा रेटिना, करेक्ट, राइट। अब देखो एक चीज, सो अब देखो यहाँ पर एक चीज, हाँ, सो ये है आपकी आइरिस, ठीक है, ये है आपकी एक आइरिस। इसको मैंने अच्छा यही वाला स्ट्रक्चर इसलिए निकाला बिकॉज आपको इसमें क्लियरली मसल्स दिखना चाहिए या दिखेगी, आई गेस, ठीक है। तो देखो इसको अच्छे से, राइट। जब आप आइरिस को देख रहे हो तो इन दैट आइरिस यू आर फाइंडिंग टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। पहले ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो आइरिस को, ठीक है, ये बाहर का ट्रांसपेरेंट शीट कॉर्निया, अब उसके अंदर देखो तो आइरिस, बीच में आपका अपर्चर प्यूपिल। सो ये आपका है प्यूपिल। रिमेंबर प्यूपिल इज नॉट पिगमेंटेड, आइरिस इज पिगमेंटेड। मतलब क्या, जो अगर किसी पर्सन का कलर ब्लू है, ठीक है, ब्लू मतलब आइरिस का कलर अगर ब्लू है, अगर आपको अभी ये स्क्रीन पर ब्लू आइज दिख रही होगी, ब्लू आइरिस दिख रही होगी, ये बोल सकता हूँ, ब्लू आइज नहीं, ठीक है। तो इफ यू आर सेइंग कि ये लड़की है, उसकी आंखें एकदम बिजली सी है, आप बोलते हो, तो इनडायरेक्टली आज से आप ये बोला करो कि एज यू आर ए बायोलॉजी स्टूडेंट, आप ये बोल सकते हो कि उसकी आइरिस का कलर ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन है, जैसा भी है, ठीक है। तो आइरिस का कलर अभी आपको दिख रहा है पिगमेंटेड है, करेक्ट। मतलब वो उसका कलर ब्लू है का मतलब जब 7 कलर्स ऑफ लाइट या एक जब लाइट उसके से ट्रांसमिट हो जा रही होगी तो ब्लू कलर ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होगी, इसलिए उसका ब्लू कलर विजिबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो ये डायग्राम में, ठीक है, बड़ा करते हैं डायग्राम को। तो ये डायग्राम में आप देखो अच्छे से, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है। प्लीज अपने मार्कर्स इस्तेमाल मत कीजिए यहाँ पर लिखने के लिए कुछ, ठीक है। सो ये सेंटर मोस्ट अपर्चर आपका क्या है, प्यूपिल, उसके बाहर आपको कुछ रेडियल और शायद कुछ सर्कुलर मसल्स दिख रही होगी, ठीक है। तो मानकर चलो ये है आपकी सर्कुलर मसल्स, ठीक है, और ये है आपकी कौन सी मसल्स, रेडियल। एक्चुअली वो रहता कैसा है, आइरिस, बीच का प्यूपिल, पूरा सराउंडिंग उसके रहता है सर्कुलर मसल्स, ठीक है। मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरा उसके सराउंडिंग क्या रहता है, सर्कुलर मसल्स, और उसके ऊपर चढ़ी हुई क्या रहती है, रेडियल मसल्स, ठीक है। तो रेडियल एंड सर्कुलर मसल्स आर अरेंज अराउंड द प्यूपिल, ठीक है। और एक चीज बस लर्न कर लो, प्यूपिल छोटी होने के लिए कौन हेल्पफुल करता है, प्यूपिल छोटी होने के लिए हेल्पफुल करता है सर्कुलर मसल्स, क्योंकि पास पास आएंगे सर्कल्स तो प्यूपिल छोटा होगा, मतलब सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरिस हेल्प्स द प्यूपिल टू कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी मसल्स कौन सी, लंबी सी रेडियस जैसी। आप सर्कल में रेडियस कैसे ड्रॉ करते हो, एक सेंटर से बाहर के टिप तक, समझ रहे हो ना, सेंटर से लेकर एक टिप तक आप रेडियस ड्रॉ करते हो, पूरा स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया तो डायमीटर हो जाता है। तो रेडियल मसल्स क्यों बोला, पूरा सर्कुलर पार्ट है आइरिस,
बीच का छोटा सा अपर्चर जहां से लाइट जाती है प्यूपिल। तो प्यूपिल के डॉट, प्यूपिल के एक सेंटर मोस्ट अपर्चर से लेकर लास्ट के आइरिस तक एक रेडियस है, तो नाम उसका पड़ गया रेडियल मसल। तो रेडियल मसल्स क्या करेगा, प्यूपिल को खींचेगा, कॉन्ट्रैक्ट। सर्कुलर मसल्स पास पास रिंग्स है, ठीक है, तो रिंग्स पास आएंगी तो प्यूपिल छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। रेडियल मसल दूर जाएगी तो प्यूपिल बड़ा होता जाएगा, राइट नाउ। अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखो, तो ये है आपका, ठीक है, ये है आपका कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल और नीचे है आपका डायलेटेड प्यूपिल। किसी को नहीं दिख रहा होगा तो नीचे डायलेटेड है। तो कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल में सीसी याद रखना है, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल में क्या हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल में सर्कुलर मसल्स हेल्प करेगा आगे पास आने के लिए, प्यूपिल को पास लाने के लिए। प्यूपिल को दूर ले जाने के लिए सर्कुलर मसल्स ही नहीं, प्यूपिल को दूर ले जाने के लिए रेडियल मसल्स काम आएगा, करेक्ट। नॉट मच ऑफ इंपॉर्टेंस। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं आगे, ठीक है, राइट। सो ये देखो लेंस, ठीक है, दिख रही है आपको सभी को। तो देयर आर टू शेप्स ऑफ लेंस। एक लेंस का आप ऐसा बोल सकते हो, लेंस का कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर मतलब क्या, देखो ये उसका पूरा कर्वेचर पकड़ लो, ठीक है। यहाँ से मैं ज्यादा फिजिक्स में नहीं घुसना चाहता क्योंकि इसमें फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर से लेकर एक पूरी लाइन ऐसा पकड़ लो, सिंपल। तो लेंस का कर्वेचर आपको एक इसमें छोटा दिख रहा है, एक इसमें बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक कैंडल रखा हुआ है, मानकर चलो मैं कैंडल जल रहा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि लाइट रेज जो एंटर कर रही है ना, वो ऐसा लिखता हूँ मैं, सोया हुआ आर्ट। यू नो डेफिनेटली, आई नो कि आपको सोया हुआ आर्ट मतलब इन्फिनिटी समझता है। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर कैंडल है, मतलब लाइट रेज बहुत दूर से आ रही है कैंडल की, ठीक है, बहुत दूर से आ रही है। तो एग्जाम दूर है, आपको स्ट्रेच होने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल हो जाओगे। बहुत दूर है ना एग्जाम, आराम से आ रही है, ठीक है, ऐसे सपोज करो। तो जैसे जैसे कोई पोजीशन, ये तो हमने पढ़ लिया है कल कि लाइट अगर ज्यादा है तो प्यूपिल छोटी होगी। मैं उसका रीजन बताऊंगा, क्योंकि रेटिना पे प्रेजेंट रहते हैं कुछ फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को सेंस करके इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो वो फोटो रिसेप्टर्स डैमेज नहीं होना चाहिए, इसीलिए प्यूपिल छोटा हो जाता है। आप साफ भाषा में समझो ना, धूप आई, आपकी स्किन जलती है, आप लगाते हो कपड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए। आईज के ऊपर कभी कपड़ा लगाते हुए देखा है क्या? नहीं, बट आईज के ऊपर हम ग्लास लगाते हैं। बट हर कोई ग्लास लगाएगा क्या? हर वक्त ग्लास गॉगल्स लगाना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो आप नेकेड आईज अगर जाओ, ठीक है, तो देखो इनडायरेक्टली नेचर ने हमको स्किन देके हमारी बॉडी प्रोटेक्ट की है, बट हम और प्रोटेक्ट करना चाहे तो कपड़ा वेयर करते हैं, क्लोथ्स कवर करते हैं बॉडी को। नेचर ने डेफिनेटली स्किन दिया, हम क्लोथ्स लगाते हैं। नेचर ने हमारे आईज के अंदर कुछ फोटो रिसेप्टर्स है जो लाइट को ट्रैप करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम बाहर गॉगल्स लगाते हैं। बट गॉगल्स नहीं ला तो नेचर को तो सोचना है, ये तो आर्टिफिशियल है गॉगल, ये तो आर्टिफिशियल है क्लोथ। नेचुरल क्या है? नेचुरल इधर स्किन लगाई है अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो नेचुरल आईज में भी कुछ लगाया होगा, तो नेचुरल चीज जो आईज में लगाई है वो प्यूपिल। तो अगर प्यूपिल का आइरिस का मसल्स नहीं होता ना, तो लाइट जितना चाहे उतना एंटर करती। अरे भाई तो गड़बड़ होगी, अपने मन मर्जी से कोई आपके घर में आ रहा जा रहा है। सिंपल आप इसको ऐसा समझो कि कहीं ना कहीं ऐसा समझो, देखो आई गेस मेरे पीछे आपको एक विंडो दिख रही होगी, ठीक है। सो मेरे पीछे जो आपको विंडो दिख रही है, सो बेस्ड अपॉन द सिचुएशन, अगर लाइट ज्यादा है, ठीक है, तो अगर लाइट कम है तो मैं बंद करता हूँ, क्या अच्छे से देखना है। लाइट अगर कम आ रही है मेरे घर पर तो मैं विंडो के कर्टन को मैं ओपन करूंगा, पर्दे को मैं ओपन करूंगा। लाइट अगर बहुत ज्यादा आ रही है, अभी धूप है, ठीक है, लाइट अगर बहुत ज्यादा आ रही है तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं मेरे विंडो के कर्टन्स को बंद करने के दो तरीके, डिपेंड अपॉन द लाइट ज्यादा है या लाइट कम है। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज अपना माइक बंद कर दो, मेरे को क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए और मैं बीच में जाके माइक म्यूट नहीं कर सकता, ठीक है, राइट। सो विंडो के कर्टन का बंद और क्लोज तो नेचर रह सकता है। ये कैसे सर? आपने पर्दा एक टाइम खोला, एक टाइम बंद किया, खुला ही रहने दो। नहीं, ज्यादा लाइट आ रही है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कम लाइट आ रही है तो मैं उसको ओपन करता हूँ। सिंपल लॉजिक यहाँ पर लगाना है आपको। कैसे? लाइट अगर ज्यादा है तो आप पर्दे को क्या करते हो? बंद करते हो,
लाइट अगर कम है तो आप पर्दे को खोलते हो। तो अगर लाइट ज्यादा आ रही है प्यूपिल बंद होगा, लाइट कम आ रही है प्यूपिल एक्सटेंड करेगा। तो आप कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, प्यूपिल डायलेट कब रहता है, ये तो लिख सकते हो। मेरी चीज फोकस करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। कैंडल इन्फिनिटी डिस्टेंस पर रखा है, बहुत दूर से लाइट रेज आ रही है। लेंस क्या, अब क्या प्यूपिल कैसा होगा, अरे बहुत दूर से लाइट आ रही है, खोलो ओपन करो, ऐसे सपोज करो। तो अब लेंस के ऊपर, लेंस के थ्रू लाइट रेज एंटर कर रही होगी, ठीक है। तो हमने एक लिया कैंडल इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ कैंडल एकदम आइस के पास है, ये आपकी कैंडल एकदम आइस के पास, अभी भी लाइट रेज यहाँ से एंटर करेगी। तो आप एक चीज फोकस करो, जब कैंडल बहुत दूर थी, लाइट रेज एंटर हो रही थी, नाउ नो नीड टू कॉन्ट्रैक्ट द लेंस, ठीक है। अब लेंस का कर्वेचर जो है वो बड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि आराम से लाइट रेज बेंड हो सकती है, ठीक है। अब कोई आपके आंखों के एकदम पास आ रही है कोई चीज कैंडल, अब जब लाइट रेज वहां से एंटर करेगी ना तो प्रॉपरली बेंड नहीं हो पाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो ये लाइट रेज यहाँ से एंटर हुई है और ये लाइट यहाँ से एंटर हुई है। अब और मानकर चलो ये है इधर रेटिना और इसका रेटिना ले लेते हैं इधर आंखों का पर्दा, करेक्ट। अब क्या होगा, जब लाइट रेज बहुत दूर है तो आराम से लाइट रेज बेंड होके रेटिना पे इमेज फॉर्म हो सकती है। बट जब एकदम कैंडल पास में है, अब जब लाइट रेज एंटर करती है ना इनसाइड, तो अब उसको बेंड करके प्रॉपरली इमेज फॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहता है। अगर ये ऐसी ही होती तो कौन, अगर जब कैंडल पास में है और आपकी लेंस का कर्वेचर उतना ही है, जब कब था, जब कैंडल दूर थी, अगर उतना ही कर्वेचर है तो क्या होगा पता है, लाइट रेस आएगी तो, बट आपकी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए आप हद से पास कोई चीज रखते हो आंख के, तो उसका क्या रीजन हो सकता है, कहीं ना कहीं लाइट रेस लेंस से तो जा रही है बट प्रॉपरली इमेज रेटिना पे फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो जैसे जैसे आप कोई चीज दूर लेके जा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, लाइट रेज रेटिना पे प्रॉपरली इमेज फॉर्म कर पा रही है। और दूर लेके जाओ, और दूर लेके जाओ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप दूर लेके जाओगे क्या होगा, पहली बात इमेज क्लियर फॉर्म होगी, ये नॉर्मल है। दूसरी चीज आपको जो फोकस करना है, जैसे जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट अपने आईज से दूर लेके जाओगे, लेंस का कर्वेचर छोटा होता चला जाएगा। जैसे जैसे वो आप ऑब्जेक्ट के पास लेते आओगे, मतलब आईज के पास लेते आओगे, लेंस पे प्रेशर आएगा, लेंस का पावर बढ़ेगा। इसलिए आपको बचपन में मम्मी कहती होगी कि बेटा टीवी पास से मत देखो, कोई भी चीज ज्यादा पास से मत देखो, सुना होगा आपने। मुझे तो बहुत डांट मिली है इसके टर्म्स में। तो चीजें आपको कार्टून वगैरह आप देखते होंगे या चाहो तो कुछ ना कुछ, जब भी आप देखते होंगे बचपन में, या पिकाचू वगैरह, टॉम एंड जेरी, तो जब भी आप कोई चीज देखते होंगे बचपन में, यू आर, ये गलती नहीं है हमारी कि हम उसको प्यार करते हैं, बट चीजों को प्यार करते करते, कार्टून्स को देखते देखते उसको एडिक्टिव होके एकदम ऐसे बैठ जाते हैं देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं चश्मा लगने का रीजन आपने ये भी सुना होगा, दो इट इज, ये भी एक फैक्ट है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप कोई चीज, टीवी ही मान लो, हम टीवी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे आप टीवी के पास जाते जाओगे होगा क्या, सोचो, टीवी एक ऑब्जेक्ट है, कैंडल भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने पहले कैंडल का एग्जांपल लिया था, अब हम टीवी का एग्जांपल लेते हैं। टीवी दूर थी, आराम से आराम से लाइट रेज आ रही थी टीवी की, लेंस को ज्यादा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लेंस को अपना कर्वेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेंस नॉर्मल थी। इसमें बताऊं तो जब आपकी टीवी दूर थी ना, ठीक है, जब आपकी टीवी दूर थी तो आपकी लेंस का शेप कैसा था पता है, बी वाला, ठीक है। जब आपकी टीवी दूर थी तब आपके लेंस का शेप कैसा था, बी वाला, ठीक है। जैसे जैसे आप अपने आंखों को टीवी के पास लेते चले, अब लाइट रेस तो एंटर हो रही है, बट लाइट रेस को प्रॉपरली बेंड करके रेटिना पे इमेज फॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए आइरिस, इसलिए आपको पता है सस्पेंसरी लिगामेंट जो किसका प्रोजेक्शन है, जो सिलियरी बॉडी का प्रोजेक्शन है, हम पढ़ चुके हैं। तो सिलियरी बॉडी दो चीज बनाती है, एक बनाती है सामने से आइरिस, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज आइरिस, आइरिस, ठीक है। और ये आपका क्या है, प्यूपिल। एक सेकंड होल्ड कर रहा हूं। तो देखो
सो आइरिस, आइरिस के बाद यहाँ पर बीच का आपका प्यूपिल, ये लाइट रेज यहाँ से एंटर कर रही है। तो अब जब चीजें पास में है, आपको लेंस का शेप बढ़ाना पड़ेगा, लेंस का पावर बढ़ाना पड़ेगा, लेंस का कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों सर, ये सब क्यों हो रहा है? ताकि लाइट रेज प्रॉपरली किस पर फॉर्म हो, रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो। सो कहीं ना कहीं आप इससे दो चीज समझ लो, व्हाट कॉजेस द पावर ऑफ लेंस टू इंक्रीज, या साफ भाषा में बोलूं, लेंस का कर्वेचर या लेंस का शेप कम होना बढ़ना ये किस पे डिपेंड करता है। तो ऑब्जेक्ट अगर दूर है ना, एग्जाम अगर दूर है ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप एकदम नॉर्मल से रहोगे, पतले से रहोगे, ऐसे सपोज करो। तो लाइट रेज दूर है ना, तो आपके लेंस का पावर नहीं बढ़ेगा। और जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, आपकी मम्मी बोलती है दूर जाओ टीवी से, दूर जाओ टीवी से, बट आप नहीं जाते और आपको मेरे जैसे चश्मा लगता है, तो कहीं, इसका मतलब ये नहीं मैं कार्टून को एडिक्टेड हूँ, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट पास आता है, रेटिना पे लाइट रेज एंटर तो करती है, बट रेटिना पे प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से, आइस का काम तो यही है रेटिना पे इमेज फॉर्म करना, तो लेंस का पावर बढ़ाता है। ठीक है, मतलब क्या, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंस दूर जाती है। अब लाइट रेज जब जाएगी तो प्रॉपरली इमेज फॉर्मेशन होगी। आपको पास आने से भी दिखता है, आपको दूर जाने से भी दिखेगा, बट जब आपके आईज के पास ऑब्जेक्ट रहता है, तब आपके लेंस का पावर ज्यादा रहता है, विच लोअर्स योर अकोमोडेशन, जो आपके विजन पावर पे कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये है लेंस का फंक्शन इन जनरल। क्या, लाइट रेज को लाओ, उसको बेंड करो और प्रॉपरली इमेज फॉर्म करो, किस पर, रेटिना पर। But based upon the situation, if the object is far away, then the lens will be, लेंस का कर्वेचर छोटा होगा, अपने कॉपी में लिख लेना जैसे आपको लिखना है, और based upon the object